संचालनालय अवस्थी जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में मंगलवार को दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम के संयुक्त नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम, उप विकास आयुक्त दरभंगा तनैक सुल्तानिया, पीपी एवं स्पेशल पीपी, सरकारी वकीलों सहित कई न्यायिक पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। वहीं जिलाधिकारी ने विभिन्न स्तर के केसों का समीक्षा किया और कई दिशा निर्देश भी दिए। उन्हें कहा कि जितने लंबित केस हैं इसका निष्पादन जल्द से जल्द किया जाए ताकि केस का भार कम हो सके। मार्च को मनाए जाने वाले होली पर्व को लेकर बाजारों में जगह जगह रंग, अबीर, पिचकारी और होली से संबंधित सामग्री से दुकानें सज गई हैं। होली पर्व को लेकर ग्राहकों का भी आना जाना अब शुरू हो गया है। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण दुकानों में ग्राहक कम आ रहे हैं, तो वहीं सरकार द्वारा पर्व को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देश को ध्यान में रखकर पर्व मनाना है। साथ ही साथ सरकार की तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनमें इस वर्ष होली को लेकर मंगलवार को नगर थाना परिसर में होली और शबे बारात पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में डीएसपी अनुज कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता, नगर थाना अध्यक्ष और शांति समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। इस बैठक में कई बातों की जानकारी देते हुए डीएसपी अनुज कुमार ने बताया कि इस साल होली और शबे बारात पर्व साथ में पड़ गए हैं और इन दोनों पर्वों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है, जिसे लेकर शांति समिति की बैठक की जा रही है। वहीं सरकार मंगलवार को नेहरू स्टेडियम में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित 23 मार्च से लेकर 17 अप्रैल तक सीनियर डिवीजन क्रिकेट लीग 2021 क्रिकेट मैच का शुभारंभ किया गया। वहीं क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच यंग क्रिकेट क्लब बनाम भगत क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया। वहीं यंग क्रिकेट क्लब की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 148 रन बनाए। इस मैच के जवाब में खेलने उतरी भगत क्रिकेट क्लब की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में अपने 9 विकेट खोकर 134 रन ही बना सकी और इस तरह से यंग क्रिकेट क्लब की टीम ने 14 रनों से जीत। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय में बिहार प्रदेश सांस्कृतिक विद्यार्थी मोर्चा के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। इस कार्यक्रम के तहत मोर्चा ने मांग की कि छात्रों का वर्ग संचालन नियमित किया जाए, विश्वविद्यालय परिसर का सौंदर्यीकरण कराई जाए, विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई जाए। उप शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय पिंडारुच दरभंगा के शासी निकाय पर कार्रवाई करते हुए उक्त महाविद्यालय के सदस्यों को किसी भी महाविद्यालय में सदस्य मनोनीत नहीं किया जाए। अवध बिहारी संस्कृत महाविद्यालय रहीमपुर खगड़िया के भू संपदा लेखा जोखा निविदा में भी अवैध अनियमित की जांच उच्च स्तरीय कराई जाए सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर में धरना प्रदर्शन किया गया। संवादहीनता के कारण वो गुरु नहीं गुरु घंटाल हो गए, कारण हमारे छात्र भाग गए। वो सही बोला मेरे अध्यक्ष महोदय कि वो चाय की दुकान पे, मैं क्या बताऊं इसके आगे, संवादहीनता। मुझसे संवाद क्यों नहीं करते हैं? अपने छात्रों के समस्या को क्यों नहीं समाधान करते? जैसे मेरे ही ले लीजिए, मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कैसे घासलेट व्यक्ति को रखना। 23 मार्च 2021 को बिहार प्रदेश संस्कृत विद्यार्थी मोर्चा द्वारा 7 सूत्रीय मांगों को लेकर हमारे छात्र संगठन एवं संस्कृत प्रेमी धरना स्थल पर बैठे हैं। हमारी मुख्य मांग है कि छात्रों का वर्ग संचालन नियमितीकरण हो। 23 मार्च को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मानव अधिकार युवा संगठन भारत द्वारा रक्त मानवता से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, इस बात की चर्चा की गई। इसी मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर ने कहा कि 23 मार्च को ऐतिहासिक एवं पावन दिवस पर रक्तदान कार्यक्रम आयोजित कर मानव अधिकार युवा संगठन भारत ने एक सार्थक प्रयास किया है। इस मौके पर ही रोज दी मेडिसिटी के मृदुल कुमार शुक्ला ने भी कहा कि सभी अगर इस तरह के कार्यक्रम का सहयोग देते हैं तो संस्थान को मानवता सेवा के लिए सहयोग की आवश्यकता होगी तो वो भी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम को निश्चित तौर पर बढ़ावा देना चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम संपूर्ण इस जिला के माध्यम से गांव स्तर तक, पंचायत स्तर तक
राज्य स्तर तक ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, कैंप लगा, क्या कहेंगे? देश स्तर तक के पैसे विश्व कल्याण के क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार कर्ण और हमारे रक्तदान शिविर का आयोजन है वो लगातार एक पर्टिकुलर इंटरवल पे होते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में जितनी ब्लड की डिमांड है उससे बहुत ही कम अमाउंट में हमारे यहाँ ब्लड, लगभग 10% ही डिमांड को हम लोग पूरा कर पाते हैं। इस प्रकार की ये से तो हमारे किसी भी ब्लड बैंक के द्वारा एक ब्लड की कंपोनेंट को 3 कंपोनेंट में ब्रेक किया जाता है, जो हम लोग पैक्ड आरबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स के रूप में अलग अलग। छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन दरभंगा जिला कमेटी के द्वारा भगत सिंह चौक तक निकाला गया जुलूस। आजादी आंदोलन के उस अविस्मरणीय योद्धा भगत सिंह की शहादत के मौके पर छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन दरभंगा जिला कमेटी के द्वारा जिला कार्यालय से दुर्गानंद शर्मा एवं नील कमल के संयुक्त एवं शुभंकरपुर से नवीन कुमार एवं छवि कुमार के संयुक्त नेतृत्व में शहर के विभिन्न मार्गों से गगनभेदी नारे लगाते हुए टावर चौक पर शहीद भगत सिंह की मूर्ति के पास पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। इसके बाद जिला संयोजक ललित कुमार झा ने संबोधित करते हुए बताया कि आज देश में स्वास्थ्य और शिक्षा की बदतर स्थिति हो गई है। सभा के माध्यम से हम यह कहना चाहते हैं कि आज जिस तरह से भगत सिंह की शहादत दिवस, भगत सिंह आजादी का यह 72 साल बीत जाने के बाद भी आज भी भगत सिंह का सपना अधूरा है। भगत सिंह आज हम लोग एआईडीएसओ जिला कार्यालय मिलान चौक से विभिन्न मार्ग होते हुए गगनभेदी नारा लगाते हुए इन्होंने आज़ाद भारत का जब भगत सिंह सपना देखा था कि आज़ाद जब भारत होगा शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कोई महरूम नहीं होगा, लेकिन आज देख रहे हैं आपको 77-78वां साल हो गया आज़ाद भारत का, लेकिन अभी भी जीवन रक्षक दरभंगा के द्वारा शहीद दिवस के मौके पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन डीएमसीएच ब्लड बैंक में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जीवन रक्षक संस्था सचिव धर्म कुमार और कार्यक्रम का संचालन संस्था कोषाध्यक्ष प्रशांत रवि ने किया। शिविर का उद्घाटन डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा ने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दरभंगा विभाग संचालक डॉक्टर अशोक सिंह, डीएमसीएच ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। कोरोना काल में ब्लड का बहुत कमी रहता है और बराबर हमको तो रोज 10-20 फोन आते रहते हैं, जबकि मैं रेस्ट्रिक्ट रहता हूं। जो गन शॉट इंजरी है, रप्चर यूटेरस है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, जिसमें वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए ब्लड की जरूरत है, उसको तो मैं फ्री दे देता हूं, साथ में थैलीसीमिया ही सबका। लेकिन कुछ रूटीन पेशेंट मेडिसिन ये सब के आते हैं तो थोड़ा सा हमको समझाना पड़ता है। यूनिट इंचार्ज चाहे पीजी एसआर को, जो उसको बिना मत तो आप देख न रहे हो यहाँ दरभंगा का क्या है, जो से वार्ड को हटा दिया गया, उधर नर्सिंग कॉलेज में उधर प्रेशर कर रहा है खाली कराने के लिए, देख रहे हैं, सब हम लिख के भेज रहे हैं। मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर के छात्राओं का हंगामा। छात्राओं का कहना था कि स्नातकोत्तर तक एक पत्र मिला है विश्वविद्यालय के द्वारा, जिसमें कहा गया कि उनको शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन 2360 रुपए शुल्क ले जाने के खिलाफ आक्रोशित सभी छात्राओं ने कुलपति से मिलने के लिए समय मांगा। कुलपति के नहीं रहने पर उन्होंने रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद को ज्ञापन सौंपा और उनसे वार्ता की। छात्र है और हम लोग को बस एक ही मांग है कि हम लोग का फी माफ होना चाहिए, और नोटिस के अनुसार फी माफ करने का पूरा है, और यहाँ धांधली करके पैसे लिए जा रहे हैं सबसे 2560 रुपये प्रत्येक मेहमान। डिपार्टमेंट की स्टूडेंट है हम लोग, 3rd सेमेस्टर में हम लोग का एडमिशन लेना है, और जो हमारे पास नोटिस है उसमें ये लिखा गया है कि स्नातक से स्नातकोत्तर तक शिक्षा में प्रत्येक स्तर पर नामांकन के लिए सभी प्रकार के शुल्क नहीं लिए जाने का निर्देश है, लेकिन कैश काउंटर पे यहाँ हम लोगों से 2560 रुपये लिए जा रहे हैं। निर्देश किसके द्वारा निकाला गया? ये यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से ये हम लोगों को मिला है, ये बिहार सरकार द्वारा इसको जारी किया गया है, और ये नोटिस 2016 से ही आ रही है, और हम लोग को सेकेंड सेमेस्टर में भी चार्ज किया गया है। अभी किन से मिलने के लिए आ पाएंगे? इसमें ये भी लिखा हुआ है। बाद में छात्राओं ने रजिस्ट्रार डॉक्टर मुश्ताक अहमद से मिलकर ज्ञापन सौंपा। उन्हें वो नोटिस की भी प्रतियां सौंपी, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा ही स्नातकोत्तर तक की छात्राओं को फीस माफ करने की बात की गई थी। ऐसे में खुद रजिस्ट्रार ने कहा कि वो इस मामले की जांच करते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि नीतीश सरकार के द्वारा स्नातक
तक की छात्राओं के लिए फीस माफ करने का लेटर आया था, लेकिन स्नातकोत्तर छात्राओं के लिए इस तरह की कोई सूचना उनके पास नहीं है। हालांकि जो पत्र डीसीडब्ल्यू के द्वारा प्रेषित किया गया है उसकी वो जांच कराएंगे। अगर ये सही है और सरकार के द्वारा आया हुआ पत्र है तो निश्चित तौर पर छात्राओं के फीस माफ किए जाएंगे। शिक्षा को निःशुल्क किया गया था, लेकिन सरकार ने ये कहा था कि वो शुल्क की भरपाई सरकार करेगी। इसीलिए महाविद्यालयों में स्नातक जो है उनके बच्चों की फीस नहीं ली जाती है, लेकिन स्नातकोत्तर में जो है माने एमए में उसकी फीस माफ़ नहीं है। लेकिन अभी छात्राओं ने एक पत्र दिखाया है जिसमें हमारे यहाँ के डीएसडब्ल्यू साहब का पत्र है, जिसमें स्नातकोत्तर भी लिखा हुआ है। अभी उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि यदि सरकार का कोई ऐसा पत्र है जिस पत्र के हवाले से उन्होंने कहा है तो बच्चियों को नहीं लगना चाहिए, इसलिए कि यदि सरकार ने लिख दिया है नहीं लगेगा। अभी वो जो पत्र डीएसडब्ल्यू साहब ने दिया है उस पत्र किस हवाले से दिया है वो देते, इसलिए कि स्नातक स्तर तक पर ही बच्चियों को किया गया है। निःशुल्क का मतलब होता है कि जो उनका ट्यूशन फीस है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। लोग ये समझते हैं कि सारी फीसें माफ़ हो गई हैं, ऐसा नहीं है। परीक्षा शुल्क लगेगा उनको, सर्टिफिकेट का शुल्क लगेगा उनको, विकास जो ट्यूशन फीस लिया जाता है वो ट्यूशन फीस बच्चियों से नहीं लिया जाएगा, 0। यानी 8 रुपया 50 पैसा। आप लोगों को मालूम होगा कि हम इंटर से लेकर के बीए तक जो पढ़ाते हैं बच्चियों को, उसको महीना में सिर्फ 8 रुपया 75 पैसा फीस लेते हैं।